ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ की सिचुएशन है। आज के टाइम पे डिफिकल्ट नहीं है ये पता लगाना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, कब किस समय कहाँ पे क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या। आजकल बहुत इजी हो गया है लोगों से कांटेक्ट रखना, उनके बारे में पता लगाना, उनके देश की क्या सिचुएशन है, अपने देश की क्या सिचुएशन है, दूसरी स्टेट की, कंट्री की। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ये सब चीजें इजी बनी है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह। सोशल मीडिया हमारी लाइफ में आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप और हम सोच भी नहीं सकते सोशल मीडिया के बिना अपने सर्वाइवल का। और नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया था 4 सितंबर को, जिस वजह से वहां की जो यूथ जनरेशन है, जेनजी पॉपुलेशन है, वो एक मैसिव प्रोटेस्ट पे उतर आई थी उनके पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और पर ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने क्यों ऐसा करा, तो उसके रीजंस हैं। तो मैं आपको पहले वो रीजंस बताती हूँ। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल में कभी भी शुरू से डेमोक्रेसी नहीं थी। नेपाल में हमेशा से ही मोनार्कियल सिस्टम चलता था और अब जो धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ नेपाल बढ़ ही रहा था, तो ये स्टेप ले लिया गया। वहां की गवर्नमेंट का ये कहना था कि उनको अपनी प्राइवेसी का थ्रेट था, तो सोशल मीडिया एप्स को नेपाल में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अगस्त के लास्ट में ही उनको बोला था कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, अगर आप सोशल मीडिया का अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपकी एप्स ये बैन नहीं की जाएंगी। पर क्योंकि उन एप्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो गवर्नमेंट ने 4 सितंबर को 26 एप्स बैन कर दी थी। और तो ये सब एप्स ऐसी हैं जो हर कोई यूज करता है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन एप्स को यूज नहीं करता होगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी पे रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि उनको एक लोकल कॉन्टेक्ट ऑफिसर भी हायर किया जाए, मतलब कि अगर गवर्नमेंट को कुछ उनसे बात करनी है तो वो पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं उन एप्स से रिलेटेड, अगर उनको कुछ करनी है तो। और गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होना चाहिए, मतलब कि अगर यूजर को कुछ, जैसे आप और हम नॉर्मल यूजर्स हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम अगर अपने उस प्रॉब्लम के टाइम पे हम किसे कांटेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ही अकाउंटेबल, यही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि अगर आगे कुछ गलत होता है, कोई भी गलत मिसलीड इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, कोई भी र्यूमर्स होते हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी इन एप्स की ही होनी चाहिए। तो इस बैन की वजह से वहां के लोग, वहां के जेनजी पॉपुलेशन जो है, एक मैसिव प्रोटेस्ट पे उतर आई थी। अब उन लोगों का ये बोलना है कि ये बैन, जो सोशल मीडिया बैन है, ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था उनकी प्रोटेस्ट को, जिस वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मेन रीजन तो उनका करप्शन ही है, जो उनकी कंट्री में इतना करप्शन है। उनका कहना यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी करप्शन पे वर्क करिए कि करप्शन कैसे कम करना है, ना कि आप सोशल मीडिया एप्स को बैन करो। ये तो सीधा सीधा राइट टू स्पीच पे थ्रेट है। उनका स्लोगन भी यही है, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। तो वहां की पॉपुलेशन ने सिर्फ इतना बोला कि या तो आप हमें एक ऑल्टरनेटिव दो, और वरना मतलब उन लोगों ने फिर वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग पे के आसपास आग लगाई है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, जिसके रिएक्शन में पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। ने वहां पे टीयर गैस, रबर बुलेट्स और वाटर कैनन्स चलाए और आर्मी डिप्लॉय कर दी गई थी प्रेसिडेंट और पीएम हाउस के बाहर। तो ये सब चीजें जब सब चीजें इतनी हाई, मतलब इतनी बढ़ गई थी, तो वहां के जो लोग थे, कम से कम 19-20 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 300-400 लोग भी घायल हुए। खैर, ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड में बताया गया है, शायद इनसे ज्यादा ही हुआ होगा नुकसान। तो कल तक वैसे तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए कि वो अपना डिसीजन वापस नहीं लेंगे, पर कल रात तकरीबन 12-1 बजे गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लेने की बात करी है। उन्होंने बोला है कि वो एप्स उनको रिस्टोर कर देंगे, क्योंकि
जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतने लोगों की जान चली गई, लोग घायल हो गए, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लेने की बात की है। पर मतलब अभी तक एप्स रीस्टोर हुई नहीं है, पर वो हो जाएंगी। पर अभी तक भी प्रोटेस्ट शायद चल रहा है, वो रुका नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक उनके लिए ट्रिगर पॉइंट था प्रोटेस्ट करने के लिए। और प्रोटेस्ट तो उनके लिए मेन करप्शन जो इतना बढ़ रहा है नेपाल में, उसके लिए उन लोगों ने करा है। सो आई होप वहाँ सब ठीक हो जाए। और या दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।